हिमांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर जाना और जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात होना, तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल जाना, F-35 का ऑफर डोनाल्ड ट्रंप अगर पीएम मोदी को दे रहे हैं, भारत को दे रहे हैं, तो ये चीजें जब निकलकर वहां से सामने आई, क्या उसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा झल्ला गया, बौखला गया और इसीलिए ये घटनाएं बढ़ गई क्या? हाँ, ये तिलमिलाहट है। ये पाकिस्तानी प्रशासन की एक तिलमिलाहट है। वो अपने आप को विश्व के अंदर और भारत के मुकाबले रेलेवेंट रखना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं। आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आर्मी हमास के कुछ लोग नुमाइंदे लेके आई थी और उनका प्रदर्शन किया गया था। और ये हमें दिखता है कि मध्य पूर्व का आतंक, मिडिल ईस्टर्न टेरर हैज स्टार्टेड कमिंग टू कश्मीर, और इसका सबूत है ये आईईडीज हमें मिलना। तो ये तो दिखता है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और मगर उनकी सबसे बड़ी कोशिश क्या, कि ऐसी वारदातों को जन्म देना जिससे भारत पूरे का पूरा इसमें कूद पड़े। मगर भारत बहुत सावचेती से कदम लेता है, लिमिटेड एरिया के अंदर ऑपरेशंस करके इनकी सिटी गुल कर देता है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर आप जैसे जिक्र कर रही थी फ्रांस और अमेरिका का दौरा, अमेरिका का दौरा ले तो दोनों 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 नेताओं ने क्या कहा, इस्लामिक रेडिकलिज्म को जहां भी होगा वहां साथ मिलके खत्म किया जाएगा। और ये इस्लामिक टेरर और इस्लामिक रेडिकलिज्म को निपटने के लिए इससे अच्छा भाई कोई नहीं होगा। क्योंकि जैसे अभी परिवार सर ने बताया कि ये वक्त है बर्फ पिघलने का। बर्फ पिघलता है तो लोग अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं घुसने की, घुसपैठ की। अभी ऐसी स्थिति में पकड़ पकड़ के आप उनको चुन चुन के मार सकते हैं। और यही वारदात आजकल भारतीय सेना कर रही दिखती है। हम देखेंगे पिछले 2 दिनों के अंदर 31 को मार गिराया, एक जगह 14, एक जगह 18, ऐसे कुछ आंकड़े आ रहे हैं। और ये आईईडी मिल रहे ना, ये बड़ी बात है। ये दिखा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहा है। आज तक कभी आपने देखा कि हमास के सोल्जर्स या हमास के नुमाइंदे आपको भारतीय सीमा के पास मिलेंगे? ये पहली बार ही हमने देखा। इसका बहुत बड़ा मायना है। और ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये टेरर को, ये आईसिस का टेरर जो है, हमास का जो टेरर, उसको खाली मध्य पूर्व में सीमित नहीं रहा। हमारे दोनों तरफ, पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ ये अभी फैल चुका है, आ चुका है। और उसको निपटने के लिए जब भारत और अमेरिका साथ में ये कहते हैं तो ये लोग रेलेवेंट रहने के लिए ऐसी वारदातों को जन्म देते हैं। क्योंकि बड़ा युद्ध कुछ कर नहीं सकते, ये उनकी औकात नहीं बची। क्योंकि बेकारिस्तान हो चुका है, उनमें वो ताकत नहीं कि भारत के साथ में 7 दिन का सीधा युद्ध भी कर सके। उनके पास इतनी गोलियां नहीं है, उनके पास इतना तेल नहीं है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर रचना जी ये करेंगे तो करेंगे क्या? ये इसी प्रकार की वारदातों को जन्म देंगे। लेकिन फिर भी पंगा लेने से तो बाज नहीं आते। अभी हमने देखा पिछले दिनों कैसे सीमावर्ती एरियाज में वो जो टीटीपी के ठिकाने थे, निशाना बनाकर कर दिए स्ट्राइक, ये जानते हुए कि पहले से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अपनी परेशानियों से निजात पा नहीं रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी बार बार इस तरह की हरकत कर रहे हैं और अब भारत से पंगा लेने की कोशिश है। हाँ, अपने लोगों का ध्यान अगर और कहीं भटकाना हो तो आप क्या करोगे? पाकिस्तान की आवाम, पूरी की पूरी आवाम, जब आप भारत के सामने, भारत युद्ध कर रहा है, भारत घुसपैठ कर रहा है, भारत ने हम पे हमला कर दिया, ऐसे जब ऐलान करती है वहां पर सेना, तो लोग अपने आप ही एक हो जाते हैं। तो यही एक तरीका है पाकिस्तानी सेना के लिए अपने आप को रेलेवेंट रखने का। और ये वारदातें वो करते रहेंगे जब अंदरूनी मामलों से उनको अपना ध्यान, अपनी आवाम का ध्यान
दूसरी तरफ भटकाना होगा, तब इस प्रकार की वारदातों को जन्म दिया जाएगा। और हकीकत में वही हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये अंदर हरकतें अगर अंदर जारी रहेंगी तो फिर तो वक्त आ गया है कि कोई जवाब देना चाहिए, और या फिर कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। जब पहुंचे थे अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बांग्लादेश को लेकर तो कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि निपटिए आप खुद से हैंडल कीजिए बांग्लादेश, यानी कि एक तरीके से इंडिकेशंस दे दिए कि आप बांग्लादेश को लेकर कड़े कदम उठा सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी कदम उठाने की नौबत आ गई है या वक्त आ गया है? इसको लेकर आगे बात करेंगे। तीसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा पीएम मोदी के फ्रांस और अमेरिकी दौरे के बाद में पाकिस्तान पर आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो बात हुई, उसका दबाव क्या ये असर डाल रहा है जो बार बार इस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है? यानी कि क्या आतंकवाद के खात्मे का दबाव पाकिस्तान ने महसूस किया और इसलिए ये 10 दिन में 8 बार सीज फायर का उल्लंघन या फिर 2 जगह आईईडी मिलना है? हाँ नहीं में जवाब दिया लोगों ने, और 72% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, ये तो सब प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं जब यहाँ पर अब आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात हो और बड़े शक्तिशाली देशों का साथ भारत के साथ आ जाए आतंक के खिलाफ, तो इससे झल्ला गया पाकिस्तान। 72% लोग कह रहे हैं हाँ, 27% लोग कह रहे हैं नहीं, और 1% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से ये सवाल हम लोगों के बीच में पूछ रहे हैं, चौथा एक सवाल और हमने पूछा कि भारत के आतंकवाद से निपटने की स्पष्ट नीति से जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नेटवर्क क्या कमजोर हुआ है? इस पर हाँ नहीं में हमने लोगों से जवाब जानना चाहा। 71% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि आतंकियों का जो नेटवर्क है वो जम्मू कश्मीर में कमजोर हुआ है। 24% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 5% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि भारत की आतंकवाद से निपटने की जो स्पष्ट नीति है, ये स्टैंड एकदम क्लियर है कि आतंकवाद मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति, कड़े कदम उठाए जाएंगे। आतंक को खत्म करने के लिए हर वो जरूरी कदम बाकी देशों के साथ मिलकर उठाना है। और इसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों का जो नेटवर्क है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परिहार सर, नेटवर्क यहाँ जम्मू कश्मीर में तो कमजोर पड़ गया। जम्मू कश्मीर में तो जो अभूतपूर्व बदलाव है वो वहाँ के लोग ही बताते हैं कि हाँ, हम महसूस करते हैं पहले और अब वाले जम्मू कश्मीर में। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की तरफ से तो लगातार साजिशें हो रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि रह रहकर घुसपैठिए भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश में रहते हैं। आईटी में आपको 100% एक सा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो जिनको हम कहते हैं कि विघ्न संतोषी है, जो उनको हमेशा किसी न किसी हरकत करने में ही मजा आता है। रहा सवाल आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में, तो उसमें डेफिनेटली भारत सरकार को और पैरामिलिट्री आर्मी सबको मिलके एक अच्छी सफलता उसमें मिली है और हम उसमें उनके इन्फिल्ट्रेशन को भी रोकने में सफल हुए। उनके स्लीपर सेल्स जो थे जहाँ से उनकी फाइनेंशियल फंडिंग्स होती थी गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, जहाँ इन लोगों के इन्फिल्ट्रेशन थे सपोर्टर्स के, वो सारे क्रैक करने में सरकार कामयाब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही देखते हुए कि पाकिस्तान ने कि जब कश्मीर वैली में प्रेशर बढ़ा है तो उन्होंने पीर पंजाल के इलाके जो जम्मू के रीजन से हैं उससे एंट्री और फिर पंजाब के सियालकोट एरिया से वहां से पंजाब में घुसने की उनकी जो तरीके उसने आजमाए। तीसरे हमारे यहाँ उन्होंने सॉफ्ट टारगेट जो है साउथ में कुछ आइडेंटिफाई करे, वहां पे इसमें एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हमारे भाई ने अभी बताया हेमंत जी ने कि हमास के लोग इसमें नजर आए। ये बात मैंने आपको पिछले 4 साल पहले भी बताई थी कि पाकिस्तान के साथ में जो आईएसआईएस और दूसरे लोगों का गठजोड़ है वो इसमें इस्लामिक वाद को भारत में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ाने के लिए उनका एक एक्शन प्लान उन्होंने बनाया हुआ है 2047 तक का, तो उस चक्कर में वो ये करते हैं। तीसरा, जब भी ये इस तरह के जो भाड़े के सिपाही हैं जब वो खाली होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश होती है। तो जो जेलों में बंद जो खूंखार अपराधी हैं और इस तरह के भाड़े वाले होते हैं उनको आगे लगा दिया जाता है ताकि ये दिखे कि ये तो इस बार पाकिस्तान के लोग नहीं आ रहे हैं, ये तो या तो ये भाड़े ये बाहर के देशों के इसमें शामिल हो रहे हैं। उसको एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी ये कोशिश इस तरह की होती है। भारत की एक्शन जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छा है, पर क्रिकेट की भाषा में हम कहेंगे कि हम जो है अपने पिच पे बॉल को गिर के बैकफुट पे जाके उसको खेलने की कोशिश अभी तक करते आए। इसके पहले वाली सरकारें जो थी वो बैकफुट पे भी जाके और बॉल को वहीं दबा दिया करती। अब टाइम आ गया है कि आपको इसको हुक करना है। हुक करना मीन
आपको बाउंड्री क्रॉस करके और पाकिस्तान को डिसिसिव उसमें एक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम अभी भी महाभारत के समय का युद्ध लड़ने की बात करेंगे कि शाम के 5 बजे बाद युद्ध नहीं होगा, आमने सामने होगा। छद्म युद्ध वो करते हैं, आपको भी छद्म युद्ध करना होगा। अगर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे और बलूचिस्तान में कमजोर हो रहा है, तो हमें कश्मीर का अगर मामला सॉल्व करना है तो उनको वहां पे उनको सपोर्ट ना करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय ये उनका आंतरिक मामला है, वो पॉलिसी हमें अब खत्म करनी होगी। हमें यही एक एग्रेसिवनेस की जिसकी मुझे कई समय से मोदी जी से मेरी ये आकांक्षा अपेक्षा रही है कि वो करेंगे, और अब मैं समझता हूँ कि उनको करना चाहिए। अमेरिका में सरकार बदल के अगर ट्रंप ये कहते हैं कि बांग्लादेश का मामला मोदी जी संभालें, वो उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मामला हमें अब बेशक बेहिचक जो है इसमें उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए जिस तरह से इजराइल जो है वो वहाँ मिडिल ईस्ट में अपने एक्शंस करता है। अब हमें भी वैसा करना ही एकमात्र उपाय बचा हुआ है। लेकिन बंसल सर, अगर अगर पीएम मोदी के दौरे के बाद ये दबाव पाकिस्तान महसूस कर रहा है, तो दबाव के चलते अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम क्यों? दबाव के चलते तो उसे सोचना चाहिए था ना कि अब खात्मा चारों तरफ से होगा अगर इस तरह की कोई भी हरकत होगी, क्योंकि नजर सभी की है। अभी अभी लौटे पीएम मोदी, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान खुद अपने लिए नुकसान की बातें कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो ये सोच ले तो उसको इतना पीछे क्यों जाता हो? वो पीछे इसलिए गया, और जैसा कि जनरल परिहार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कोई भारत के साथ में कोई अटैक करने की, तो सोच इसलिए भी नहीं सकता, कभी नहीं सोच सकता, और आज की तारीख में तो बहुत कमजोर है। और जो प्रॉक्सी वार है, जो टेररिस्ट वार है, ये है इसलिए। और इसका एक कारण ये भी है कि अब जब से तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडिशन की बात हुई, तो जो 6-7 टेररिस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, अब उनके ऊपर भी तो ये बात उठ कर खड़ी होती है कि उनको पाकिस्तान जो है भारत को सौंपे, ये भी एक प्रेशर है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टेररिस्ट हुए या पाकिस्तान की सेना हुई, अगर उनको कोई काम नहीं है, वो अपनी रेलेवेंस नहीं देखे। अब बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो मेजर रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, वो उनकी सेना अपने लिए इस्तेमाल करती है, उनका दुरुपयोग करती है, करप्शन करती है, और जो है वो बिजनेस के अंदर में लगी हुई है। तो उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह से जो टेररिस्ट हैं, जो आईएसआई है, या जो इनकी बॉर्डर एक्शन टीम है जिसके अंदर में टेररिस्ट और जो आईएसआई के लोग होते हैं, तो अपनी रिलेवेंस को रखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा। अगर मान लिया बॉर्डर पे शांति हो जाती है, तो फिर हर जगह ये बात आती है कि भाई अपना इनके ऊपर में ये कर क्या रहे हैं, इनके ऊपर स्पेंडिंग क्यों कर रहे हैं। तो वो अपने खर्च को रखने के लिए, अपनी रिलेवेंस को बढ़ाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। इसी प्रकार से अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वो कोई टेररिज्म का एक्शन नहीं करेगी, तो उसकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी, कुछ और काम तो कर नहीं सकते। ये तो ये जो टेररिज्म का एक प्रिंसिपल है, आप कहीं भी ले लीजिए। अभी बार बार कहते हैं जी हमास को खत्म कर देंगे, हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, हुती को। ये खत्म होने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि टेररिज्म के अलावा ये और कुछ तो काम कर नहीं सकते, कोई डेवलपमेंट का नहीं कर सकते, कोई पॉजिटिव सोच नहीं कर सकते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से होती रहती है। और एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि जो सिन्हा साहब ने भी, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने बोला है कि अभी जो पूरी छूट दे दी गई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को, और काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन तालमेल है कि इनके सिस्टम को, जो इनकी इकोसिस्टम है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए और किसी तरह की बात। और जहां तक रही जो ये भी जो वहां से उनकी जो होती है फायरिंग है, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, वो स्मॉल आर्म्स की है, कोई बड़े हाँ, आर्म्स नहीं है। और हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो कह रहे हैं उस ठीक है, मामले को हम अपने अप्रोप्रिएट लेवल पे बात ठीक है। करके उसको सुलझा लेंगे, क्योंकि हिमांशु ये सर, जो है आपका ना। एंड कमेंट, आपको क्या लगता है इस पूरे नजरिए को देखते हुए? नहीं, मेरा तो सीधा साधा ये है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर सामने से हमारे साथ जो होता है उसको हमें वापस देना है, सूद समेत वापस देना है। अगर समझ लो सामने से कोई एक गोली चलाता है, हाँ, तो उसके लिए हमें कोई बड़ा हवाई जहाज नहीं उड़ाना है, हमें भी गोली से ही, अगर ऐसा 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 मारना है, गोली से ऐसी सटीक गोली मारना है कि गोली चलाने वाला ऊपर चला जाए। और यही चीज मर्यादित युद्ध क्षेत्र के अंदर भारतीय सेना कर रही है। जम्मू और कश्मीर में खुली छूट दी गई है सुरक्षा बलों को कि यू डील विथ हिम ऑन अ लोकल एरिया बेसिस।
लोकल इंसिडेंट्स के हिसाब से। और यही चीज हो रही है। और जहां तक आतंक के खात्मे की बात है, इस्लामिक रेडिकलिज्म जो खत्म करने की बात है, और इसके बाद ये तिलमिलाहट शुरू हुई है। और हमें जो दिख रहा है, ये इसके लिए दिख रहा है कि पाकिस्तान को जो डॉलर भर भर के मिलते थे एक समय में आतंकवाद फैलाने के लिए, वो डॉलर का ट्रैप जो है, नल जो है, वो नल का बंद हो चुका है। अब वहां से पैसे नहीं आ रहे। अब जब पैसे नहीं आते, तब क्या स्थिति होती है, उसका सामना पहली बारी बांग्लादेशी सेना कर रही है। हाँ। अभी ऐसी स्थिति में उनके लिए ये फिर से वो इस वारदातों को अंजाम देना और अपने आप को फिर से लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि हम अभी जिंदा है। हाँ, यानी आपने इसके इशारा कर ऊपर दिया, जो कुछ अमेरिका ने जो आर्थिक मदद से हाथ पीछे खींचे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े फैसले रहे, बौखलाहट तो दरअसल वहीं से शुरू हो गई थी, जिसका रह रहकर अब जो रिजल्ट है, जो एक्शन का रिएक्शन है, वो अब पाकिस्तान की ओर से सामने आ रहा है। लेकिन ठीक बात है, सूद समेत पूरा हिसाब करना चाहिए। और पिछले दिनों हमने देखा भी था कैसे आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर दिया, और अब जो कार्रवाई हुई थी भारतीय सेना की तरफ से, उसमें पाकिस्तान के कई आतंकी और कई सैनिक भी मारे गए थे। और यही अंदाज पाकिस्तान को लेकर रखना चाहिए भारतीय सेना को जवाबी तौर पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, परिहार सर, बंसल सर, हिमांशु सर आपका। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।